जब आपको डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं तो कई तरीके से दवाई लेने को दी जाती है। जैसे कि टैबलेट्स हैं, तो ये टैबलेट्स आपको खाने को दी जा सकती हैं, या फिर कई बार कुछ सिरप्स पीने को दिए जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो होता है और दूसरे रास्ते, जैसे मुंह हमारा एक रास्ता है, उसी तरह से वेजाइनल रूट या फिर रेक्टल रूट या एनल, जिसको कह सकते हैं कि पोटी की जगह के रास्ते से दवाई डालना। जिसमें से कि वेजाइनल रूट काफ़ी कॉमनली लेडीज़ को दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती हैं दवाइयाँ उनकी कई सारी परेशानियों के लिए। Tene ngata man kedena ala man tano tese ngata khaina zachis ngata man zachis zut kya thumche zut kya lale tena khaji po zachis man patin ngata yo a chukche sang yo no yale jese te kena rectal zete yo no vaginal zete yo no tene anal zete te changke nang man tano zete no वेजाइनल रूट को कई बार हम लोग देते हैं जब कोई वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, वाइट डिस्चार्ज, इचिंग, अंदर खुजली होना, सफ़ेद पानी जाना और कई बार स्मेल के साथ बदबूदार पानी जाना, ये कई बार औरतों में कॉमनली पाया जाता है और इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स आपको वेजाइनल रूट से दवाइयाँ लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। इसके अलावा और भी टाइम, जैसे कि कई बार इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तो बच्चे के लिए मदद करने के लिए हम लोग वेजाइनल रूट से मेडिसिन देते हैं। प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे को सहारा देने के लिए वेजाइनल रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको 3 चीज़ों में मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। एक तो होता है वेजाइनल इन्फेक्शंस का होना, एक होता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान जब आप बच्चा चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, और तीसरा होता है बच्चे को सहारा देने के लिए, अबॉर्शंस को रोकने के लिए। ये 3 कॉमनली वेजाइनल रूट्स की दवाइयाँ इनमें लिखी जाती हैं। tene vaginal ayo a man tang chi fe tano kedena tena ezo kha sumne tango sanola yale chezena khache kedena infection vaginal infection ino wangata kedena tangji mangpo yongara tima yongara zemene te time ka kedena man yoga chukche shitano yale nam kedenga ta khache kedenga thu khura mirak zera mino te zane yang man jiktano yoga boshi se fe yale te yang khache kedena ngata thu jikstane yang te zane ngata o zane yang yoga tano lo yale man bo kedena sumino lo yale sum tang chizut kya yoga tang chis yale तो जब भी हम वेजाइनल रूट के लिए दवाई लिखते हैं तो कई बार पेशेंट्स थोड़े से परेशान से होते हैं और कभी कभी वो आके ये भी कहते हैं कि दवाई निकल गई। तो ऐसा कम होता है लेकिन होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बार आपको बताएं कि इन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत फ़ायदा देती हैं और बहुत ईजी मेथड है इनको देने का। तो 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं वेजाइनल रूट में देने के लिए। एक तो होती हैं जिनमें कोई एप्लीकेटर होता है, मतलब प्लास्टिक की एक ट्यूबिंग होती है जिसके द्वारा आप दवाई डाल सकते हो। दूसरी होती है जिसमें कोई एप्लीकेटर नहीं होता है, जैसे ये दवाई है इसमें कोई एप्लीकेटर नहीं है। इसकी जो अगर आप शेप देखें इसका, तो ये भी दवाई के शेप के फॉर्म में ही उन्होंने बनाया है। इसके ऊपर जो ये वैक्स जैसा आपको लुक आता है इसका, तो इसके अंदर या तो वो कोकोआ बटर या फिर जेलेटिन इस तरह की चीज़ कवर में यूज़ करते हैं। जब आप इसको अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद बॉडी की गर्माहट से ही वो बाहर का कवर पिघल जाता है और अंदर की दवा फिर रिलीज़ होती है। तो ये हुआ एक बिना एप्लीकेटर की दवाई। tene iu mane no yale yo atang chespo iu khorang mane shape tos dog minel inna tos po iu no ngata I man na ketena yo atang ches fe khorang applicator zete yo atang ches shik chala mekya ten te zane tang zane ngata goma lakpa lakmu thu ches yale lakmu thuste tene I man bu ketena yo a chuk ches te ketena demo chus te chuk ches ka ke iza chingati nang ko cha go san yale te mane iza chik cha ma thumna man bu ketena phlo yo ngano lo tene I man bu na tang zane ngati zukpe cha de yaste tene khorang ka release chachen chano lo yale tene iman butang ste ngata ya ganta chikin do tisha ngata ni tang ches yale tekka kena ko iman बुकेते ना रिलीज छिंदा। इस मेडिसिन को आपको अब कैसे लेना है, तो आपकी ये फिंगर्स हैं और थंब, पहले आपने हाथ धोएंगे साबुन से, उसके बाद आप इसको अपनी फिंगर्स और थंब के बीच में ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद फिर आपको इसको वेजाइनल रूट से अंदर डालना होगा। और उसको डालते समय एक बात ज़रूर ध्यान रहे कि आपकी जो फिंगर है वो पूरी करीबन इतनी अंदर चली जाए। जब ये अंदर चली जाती है और उसके बाद अगर आप फील करने की कोशिश करते हैं तो आपको दवाई फील नहीं होती है, क्योंकि वो सफिशिएंटली अंदर चली गई है। कई बार पेशेंट्स डरते हैं कि पता नहीं कहाँ चली जाएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऊपर से क्लोज रूट है जहाँ वेजाइना में डालेंगे, तो आपको ये नहीं डरना है कि कहाँ चली जाएगी, वो मेडिसिन सही रहेगी अपनी जगह पर। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी इस फिंगर से एक बार जब आप पुश कर दें, आपने दवाई डाली फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर दीजिए, फिर जब आप फील करने की कोशिश करेंगे तो वो फील नहीं होगी, तो वो इसका मतलब बिल्कुल सही जगह पे है
और फिर आप 5-7 मिनट रुक जाइए, वो पूरी वार्म से अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप चलिए फिरिए अपने नॉर्मल काम करिए, वो बाहर नहीं आएगी। जब कुछ पेशेंट्स आके हमको बताते हैं कि नहीं वो तो बाहर आ गई दवाई, उसका कारण ये होता है कि उन्होंने सफिशिएंटली अंदर पुश नहीं की होती है डर के। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से अपनी फिंगर को पूरा अंदर जाने दीजिए, जिससे कि वो वेजाइना में फिर ऊपर जा कर के पहुँच के वहाँ रुकी रहेगी और वहीं से फिर वो एब्ज़ॉर्ब होगी, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करेगी और उसका फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। Then i man bo kazu itano sana man bo izi khosana I izi khute tangte saral izi khute tene yo atangtes yo atangse iza chingi lo malanga la I iza chitu penga tin nam ko lep chukches tani ngata rilche salale ril pa tengati khedana khachi samonota na masunga la ngati feel chamera feel chamano lo yo ra mera po kedanga ta pata chamano lo yale ka kedan kazu ngata ngala normal kantos la yo ano lo yale tene iza chitu penam ko rilches tene khachi zedo yunga na masung bings te yong zete zedo lo tifenga ta yu ril marine no rilches no lo yale tene rila chikdang khorang namko tene ngi zera chola ngati zukpo khorang chasin ngati boti ngati zukpo chasin jita khorang release chano lo yale tife ngata normal last chi chona chunya na no lo jikches met kya lo le अब कुछ मेडिसिन आती हैं एप्लीकेटर के साथ, ठीक है। ये तो आपने बिना एप्लीकेटर के देखी थी। अब ये जो एप्लीकेटर के साथ है, इसमें ऐसा एक आपको एप्लीकेटर मिलेगा। इसमें ऊपर एक ऐसे कवर, ऊपर एक आपको दिख रहा है यहाँ पे दवाई रखने की जगह है, और नीचे अगर आप देखें तो ये खिंच जाता है बाहर, ये बाहर पुल होके बाहर आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का एप्लीकेटर है, आपने इसको खोला, आपने ऊपर से ये दवाई खोली, दवाई को इसके अंदर रख दिया, इसमें गड्ढा है जिसमें आप दवाई रख पाएंगे। फिर आपने इसको पीछे खींच लिया। उसके बाद आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है अंदर, करीबन ये भी फिंगर लेंथ के बराबर आप देखेंगे अंदर, पूरा पुश कर दीजिए बिना किसी डर के, करीबन यहाँ तक ये अंदर चला जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसको पुश करेंगे, तो जब आप उसको दबाएंगे तो मेडिसिन अंदर रिलीज होके चली जाएगी। तो ये एप्लीकेटर के साथ की मेडिसिन है। tene hendasa I man bina ketena yale a dare man bina ketena chukches met kano I bina ketena yu chukches yut kya khorang yu applicator yut kya yale yu applicator zano yu yut kya kavine ketena I bina ketena ngatang man tangste tene I yone ketena khorang yu ten tena ngatang goma ta sale yu tenches tene man bo tangsne yu na rilches yut kya yale tena dare to sanga ti ju iza chingna acha chuza yong iza chingata na acha chukste tene yu rilches no yale tene ngata zumo arasamte maduga yu demo chuste ngata na ata iza chik finger chupe cha chuste yu rilches no te khorang nam ko demo chuste chanole I man na kedena I applicator yot no yala med jane ngata na jugul yu chuches no अब जैसे आपने एक बार इसको यूज़ कर लिया, फिर आप इसको जो प्लास्टिक का एप्लीकेटर है उसको आप अच्छे से साबुन पानी से धो के, गुनगुने पानी से धो के उसको आप रख लीजिए। फिर नेक्स्ट टैबलेट के लिए सेम उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो नॉर्मल बात है, उसमें कोई घबराना नहीं है, क्योंकि उसका जब कवर रिलीज़ होता है, कवर घुलता है और उसमें से फिर मेडिसिन रिलीज़ होती है जिसको आपकी बॉडी यूज़ करती है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए या जो भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके घुलने से वाइट डिस्चार्ज आएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको ये लगता है कि अंदर कुछ बहुत जलन वगैरह हो रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर होता है कि उससे एलर्जी भी हो सकती है। कहने को एलर्जी होना बहुत ही रेयर है। tene yale I kedena sechi yu chuste mi pangjes ngata tuste yang ting ni man bang yu chu nyana no lo le tene I man bo chos I man tang disting bara khache kedena tangji mangpo yat na tene tu normal no jikshes man no lo te yu tas te ma yu minches ka keda man bo kedena release song pa tv man bo yongste no lo tv karpu yongste no lo kalpe su kala man tang te yang allergy to chat na tene doctor astana tanches no lo le और जब भी कभी हम आपको इन्फेक्शन के लिए ये पेस्टिसाइड्स या टैबलेट्स देते हैं, तब ध्यान रखिए कि उसके उन दिनों में संबंध नहीं होना चाहिए, फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, जब तक वो इन्फेक्शन पूरा क्लियर ना हो जाए। then I man bo tang testing bona ketena yuka keda infection man bo na tang jane ngata ra makpa na nyapo dukches mano lo japa a infection mo miguel tete nyapo dugo sa mano lo अब आपको हम पोजीशंस दिखाते हैं जिनमें यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी पेसरी बिल्कुल सही जगह पर पहुंचेगी और आप कन्वीनियंटली उसको खुद ही लगा सकेंगे। ta kedena ta कुछ पोजीशन ताने ले man bo ta से कजवी tangchen bo ta दुख ते कजवी tangchen ते उस्ताने लो ले अब हम आपको पोजीशंस दिखाते हैं जिनमें कि आप पेसरी को खुद इंसर्ट कर सकते हैं। एक है कि घर में अपने आराम से पलंग पर लेट जाएं और अपने इन दोनों पैरों को मोड़ लें, बस मोड़ के फिर आप पेसरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, नीचे आ जाए, कि आप घर में कोई भी चेयर या स्टूल
उसके ऊपर बस एक पैर रखा और दूसरा पैर नीचे, और ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी आराम से। इसी तरह से टॉयलेट सीट का भी कवर करके और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है, दोनों पैरों को अलग करके थोड़ा सा झुके और पेसरी को इंट्रोड्यूस कर लिया। तो ये तरीके हैं जिनमें कि आप खुद ही पेसरी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। तो अब जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है वैसे आप इनको यूज़ करें।